बच्चों, ये जो टेस्ट हुआ था ऑल इंडिया अभ्यास टेस्ट सीरीज का जो 5वां टेस्ट था, उसको मैं जो वर्क पावर एनर्जी का टॉपिक था तो मैं उसको डिस्कस करूँगा। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 12 है। एक बॉडी है एम मास की जिसको 1 मीटर की हाइट तक 30 सेकंड में उठाया, और दूसरा आदमी है उसी मास को सेम हाइट तक 60 सेकंड में उठाया, और ये पूछ रहा है कि वर्क डन का रेशियो। तो वर्क डन तो जो पहला आदमी है उसके द्वारा कितना होगा, mgh, मास और हाइट सेम है, और दूसरे के नाते भी यही होगा, मास और हाइट दोनों केस में सेम है, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, 1:1। देखो, अगर इसमें पावर का रेशियो पूछा होता मान लो कहीं, तो पावर तब करते तो mgh अपॉन टाइम, यानी यहाँ पर पावर टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता, तो वो आंसर हो जाता, इससे निकलता। फिर क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया कि रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स और पोजीशन का ग्राफ दिया गया है, ठीक। और वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम x बराबर 1 टू x बराबर 5, यानी x बराबर 1 से लेकर के x बराबर 5 तक का तुम एरिया निकाल लो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, और अगर तुम्हें वर्क डन निकालना होगा तो तुम्हें फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एरिया निकालेंगे तो पहले तुम इसका निकाल लो 1 से लेकर 2 तक का, और ये फोर्स डाइन में है, ये सेंटीमीटर में, तो अर्ज में, ठीक है, आ जाएगा आंसर। तो इसका एरिया कितना आएगा, 10। फिर 2 से 3 वाले का एरिया आएगा 20। फिर 3 से 4 वाले का -20, और 4 से 5 वाले का 10। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 20, यानी ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। चौथा सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 14, इफ काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड देन फाइंड फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंटम। तो इसका जो था वो आंसर तो था वो गड़बड़ था, ये ऑप्शन कुछ गलत था इसमें, तो इसको थोड़ा देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन होता है p² बराबर 2m के। काइनेटिक एनर्जी को डबल किया तो चेंज इन मोमेंटम, तो थोड़ा इसको हम ऐसे लिख लें, p बराबर √k। ये 2m मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जब रेशियो लोगे तो वो तो सेम क्वांटिटी है तो वो तो कट जाना है। अब काइनेटिक पहले ये ले लो, p1 की वैल्यू √k, बाद में p2 कितना हुआ, काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड तो √2k हो गया। अब बोल रहा है कि फाइंड फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंटम, तो फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा, p2 माइनस p1 जितना चेंज हुआ और डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो √2k माइनस √k अपॉन √k, तो ये आंसर आ जाएगा √2 - 1। तो इसका ऑप्शन ये होना चाहिए था, तो यहाँ पे एक्चुअली ये √2 - 1 था, बट यहीं पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ। अगला क्वेश्चन है 15, तो इसमें भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, और फिर से वर्क डन पूछा x बराबर 0 से x बराबर 6 तक का। तो ये पूरा आप एरिया निकाल लीजिए ट्रापीजियम का। ट्रापीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड एक ये है, इसकी लेंथ कितनी है, 3, और एक पैरेलल साइड ये है तो ये 6, और इंटू सेपरेशन बिटवीन पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड के बीच का दूरी कितना है, 3। तो ये आंसर आ जाएगा 27/2 13.5 जूल, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेगेटिव। तो क्या होता है, देखो, जैसे अगर कोई m मास की बॉडी है मान लो, और इसको हम ऊपर ले जाएं, तो यहाँ पर वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा, अगर h हाइट तक ले जाते हैं तो क्या होगा, -mgh, ठीक है। तो पूछ रहा है कि क्या होगा इसमें, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर देखो वर्क डन, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स को हम लिखते हैं वर्क डन टू कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस ऑफ u फाइनल माइनस u इनिशियल। u इनिशियल यहाँ होगा, और जिस हाइट पे ले गए या हाइट पे, यहाँ पे u फाइनल होगा। तो देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो यानी u फाइनल माइनस u इनिशियल बराबर क्या आया, mgh। यानी ऑब्वियस है कि u फाइनल की वैल्यू u इनिशियल से ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया कि बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट
और व्हेन इट लूजेज u अमाउंट ऑफ इट्स एनर्जी इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी v मास ऑफ द बॉडी। देखो जितना ये एनर्जी का लूज करेगा उतनी ही ये एनर्जी गेन भी करेगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ये लूज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर बराबर u। तो यहाँ से आपको मास मिल जाएगा कितना 2u बाई वी स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर पहला वाला। ये एनर्जी और मोमेंटम का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसमें देखेंगे कि रूट ई को सब y पे लिया गया है और 1/p को x एक्सिस पे लिया गया है। तो एक काम ये करते हैं कि हमें ये फार्मूला पता है p बराबर √2m होता है 2m के, और e को मैं k ले रहा हूँ तो आप इसको ऐसे लिख लें √2m। ठीक है, तो यहाँ पे जो आया वो ये मास हटा देते हैं, केवल p और e के बीच में है सारा तो उसी को लिखते हैं, केवल मास को हटा दिया। अब 1/p को मैंने कहाँ लिया x एक्सिस पे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं p = 1/x और रूट ई कौन से एक्सिस पर है y पे, तो रूट ई की जगह पे ये पूरा रूट ई ही y पर है तो रूट ई की जगह पे y रख दिया तो x × y बराबर आ गया कांस्टेंट। तो ये ग्राफ कैसा होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसका आंसर ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि बॉडी इज सिटिंग ऑन अ स्विंग एट अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। और जब ये स्विंग नीचे आ रहा है तो ये मान लेते हैं ग्राउंड है। तो पहले जो झूला था जो मान लो यहाँ से बांध के, मान लो यहाँ से ये 5 मीटर की हाइट पे था और जब ये झूला नीचे आया तो अभी ग्राउंड से कितने हाइट पे हो गया 2 मीटर की हाइट पे हो गया। तो बोल रहा है कि वेलोसिटी क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो हम फार्मूला लगा सकते हैं v² बराबर u² प्लस 2gh। तो u तो इनिशियल 0 है यहाँ पे और इफेक्टिवली कितना हाइट नीचे आया 3 मीटर आएगा। पहले 5 था अभी 2 है तो 3 मीटर नीचे आया। तो 2g की वैल्यू 10 और हाइट ले लिया 3। तो v² कितना आ गया 60, यानी इसका आंसर हो जाएगा 7.6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20 में ये दिया कि फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और टोटल वर्क डन बाय द फोर्स पूछ रहा है। देखो टोटल वर्क डन जो होता है ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट में है यानी के इनिशियल क्या हो गया 0। यानी नेट वर्क डन निकालना है तो तुम्हें फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तुम्हें निकालना पड़ेगा फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी कैसे मिलेगा फोर्स टाइम ग्राफ के एरिया से। फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया देता है चेंज इन मोमेंटम यानी इम्पल्स। तो पूरा एरिया निकालते हैं तो इसका एरिया कितना आएगा 60 पॉजिटिव ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आएगा -10 तो ये आ गया 50 और ये हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 है तो केवल फाइनल मोमेंटम लिखो। मास की वैल्यू कितनी है 10 kg तो यहाँ पे 10 रखेंगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 5। तो नेट वर्क डन आ गया यहाँ से मास 10 वेलोसिटी कितना 25 v का स्क्वायर 25। तो आंसर आ जाएगा 125 जूल, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इजी है। पावर होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ओके, डॉट प्रोडक्ट लेना है तो सेम का सेम के साथ लो, केवल आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो ये 20i है 6i के साथ कितना आएगा भाई 120 -3j प्लस 20j तो -60 और वो -15 तो कितना आ गया आंसर 45 वाट। तो आंसर इसका 21 का पहला वाला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है ये। ब्लॉक ऑफ मास m इज मूविंग विद, क्वेश्चन नंबर 22, एक ब्लॉक है जो a एक्सेलरेशन से रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मोशन कर रहा है। तो रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है तो फ्रिक्शन लगेगा म्यू इंटू n, कितना लगेगा भाई म्यू mg और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट, तो एक्सटर्नल एजेंट मतलब फोर्स F। अब पावर तुम्हें अगर लिखना है किसी टाइम t पे तो पावर लिखना पड़ेगा फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो दो चीजें निकालनी पड़ेगी, एक तो तुम ये फोर्स निकालो और दूसरा वेलोसिटी भी निकालो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी तो इक्वेशन ऑफ मोशन से निकल जाएगा v = u + at से। ठीक, तो मैं वेलोसिटी निकाल लेता हूँ।
तो वेलोसिटी टी टाइम पर क्या हो जाएगा, v बराबर यू टी, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, और फोर्स निकालना है तो ये यहाँ से निकल जाएगा, जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ का फोर्स माइनस अपोजिट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ की वैल्यू आ गई म्यू एम जी प्लस एम ए। एफ क्या आ गया, म्यू एम जी प्लस एम ए, और फिर यहाँ पे फोर्स लिख दो और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो म्यू एम जी प्लस एम ए और वेलोसिटी क्या है, ए टी। अब इसमें आप ऑप्शन मिला लीजिए, 22 का कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ से अगर मास कॉमन ले लेंगे, हाँ ठीक है, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बोला कि 1 kg बॉल फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 25 सेंटीमीटर एंड अमाउंट्स अप टू हाइट 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये जैसे मान लो सरफेस है, इसका कोफिशिएंट ऑफ रेसोल्यूशन ई है, और अगर कोई बॉडी h हाइट से टकरा के h1 हाइट तक जाती है तो फार्मूला होता है h1 बराबर ई स्क्वायर h, आपने पढ़ा होगा, e टू द पावर 2nh होता है। तो पहला कोलिजन है तो n की वैल्यू 1 रख दिया, ये हाइट कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, ई स्क्वायर, और h कितना है इनिशियल 25, तो ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9/25, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 3/5 यानी 0.6। तो 23 का पहला ऑप्शन। 24, इसमें है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ यल है, और इसको पहले हॉरिजेंटल कर दिया गया, ये यहाँ पे फिक्स होगा, ये लेंथ यल है, ओके। और इसको इट कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ ब्लॉक ऑफ इक्वल मास लाइंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है, ये यहाँ से आएगा तो यहाँ पे ये ब्लॉक रखा है, यहाँ पे टकराएगा ये, तो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। तो भाई ये इलास्टिक कोलिजन है तो पूरा का पूरा एनर्जी क्या करेगा ये, चूंकि मास सेम है, इसका मास सेम है, तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा अपना वेलोसिटी इसको दे देगा, पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। तो इसके अंदर पहले एनर्जी, अगर मैं इसको रेफरेंस मानूं तो इसके अंदर एनर्जी कितनी थी, mgl, यल हाइट पे है, तो पूरी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा, तो इसकी भी एनर्जी कितनी होगी, mgl। तो 24 का दूसरा ऑप्शन। 25 में ये दिया है कि इंजन पंप्स अप 100 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 10 मीटर इन 5 सेकेंड, इफिशियंसी दे रखा है, तो पावर ऑफ द इंजन एकदम इजी है। देखो इफिशियंसी का फार्मूला होता है P आउटपुट अपॉन P इनपुट, और इफिशियंसी दिया है 60% यानी 60/100, और P आउटपुट जो काम करते हैं वो, तो हमारा काम क्या है कि 100 kg के वाटर को 10 मीटर की हाइट तक 5 सेकंड में उठाया, इसका मतलब ये हुआ कि आपको P आउटपुट दे दिया गया। तो P आउटपुट कितना होगा, mgh और अपॉन टाइम, ये आ गया पावर आउटपुट। तो पावर आउटपुट कितना आ गया 2000 वाट, और आपको निकालना है पावर ऑफ द इंजन, यानी इनपुट पूछा जा रहा है, तो बस यहाँ वैल्यू रख देते हैं। तो 2000 वाट और अपॉन P इनपुट, तो P इनपुट की वैल्यू आ जाएगी 2000 गुणे 100/60, और आंसर किलोवाट में है तो 1000 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 20/6, और 20/6 का मतलब 3.3 किलोवाट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में ये है कि भाई कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल वैरीज विद डिस्टेंस x एज शोन इन द फिगर। पोटेंशियल एनर्जी और x का कर्व दिया है, तो फोर्स की बात कर रहे हैं। देखो फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है -du/dx। मतलब अगर कभी भी u और x के बीच का कर्व दिया जाए और तुम्हें किसी भी पॉइंट पर फोर्स बोला जाए तो उस पर टेंजेंट ड्रॉ करो और फिर थीटा देखो, tan थीटा मिल जाएगा, तो tan थीटा से तुम्हें पता चल जाएगा कि फोर्स क्या है। तो इसमें फिलहाल ये पूछ रहा है कि फोर्स कहाँ पर जीरो है, तो फोर्स वहाँ पे जीरो होगा जहाँ थीटा जीरो हो। तो अगर हम B पे टेंजेंट ड्रॉ करें और C पे, तो यहीं पर थीटा जीरो होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा B एंड C। फिर क्वेश्चन नंबर 27 में बोला कि एक रस्सी है और ये रस्सी से एक मास बंधा हुआ है और ब्लॉक को नीचे ले जा रहे हैं g/2 एक्सेलरेशन से।
तो वर्क डन बाय द रोप ऑन द ब्लॉक। तो वर्क डन बाय द रोप ऑन द ब्लॉक का मतलब वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। तो पहला काम तो करो, टेंशन फोर्स निकालो। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है x और टेंशन का डायरेक्शन किधर है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे। तो वर्क डन तो नो डाउट नेगेटिव होगा। तो जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें तो तीसरा ऑप्शन सीधे सीधे दिख रहा है, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन में पॉजिटिव वर्क डन है, एक में ही नेगेटिव है, तो आंसर वही होगा। लेकिन निकाल के देख लेते हैं। तो इसका एफबीडी बनाओ। तो mg नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर है, तो जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ का फोर्स माइनस अपोजिट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो t की वैल्यू आ गई mg/2। टेंशन फोर्स आ गया कितना, mg/2। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट और टेंशन एक दूसरे के अपोजिट है। तो आंसर कितना आ गया, -m/2gx। आंसर तीसरा होगा। फिर कुछ क्वेश्चन सेक्शन बी में हैं। तो सेक्शन बी में ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, रिजिड बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। फार्मूला बेस्ड सवाल है। फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, वर्क डन दे रखा है। तो पूछ रहा है कि डायरेक्शन बताओ, एंगल विच द फोर्स मेक्स द डायरेक्शन विद द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। वर्क डन कितना हो रहा है 25, फोर्स कितना है 5, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10, थीटा आप निकाल लें। तो कॉस थीटा आ गया 25/50 1/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन बी का, ये फोर्स वेरिएबल है और x बराबर 0 से x बराबर 5 के बीच में वर्क डन पूछ रहा है। तो वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स का फार्मूला बहुत इजी, सबको पता होता है। एफ डी एक्स कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक। एफ की वैल्यू 7 - 2x + 3x² dx और लिमिट 0 से 5 तक। आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लीजिए। तो 7dx - 2x dx + 3x² dx, लिमिट 0 से 5। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये जो चौथा क्वेश्चन है सेक्शन बी का, इसमें बोला गया कि एक बॉडी को 14 मीटर पर सेकंड से फेंका गया ऊपर की तरफ और ये मैक्सिमम हाइट तक गया है 0.8 मीटर की। तो मैक्सिमम हाइट मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी ये दिया हुआ है। बोल रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज डिसिपेटेड बाय एयर ड्रैग। तो इसमें आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। WC, WNC, W एक्सटर्नल है नहीं, K फाइनल तो 0 हो जाएगा और इनिशियल आप लिखेंगे ½ mu²। कंजर्वेटिव फोर्स जो है केवल mg लग रहा है तो -mgh होगा उसकी वजह से। mg नीचे है, हाइट ऊपर है और ये आप निकाल लीजिए वर्क डन टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और इसमें आप वैल्यू प्लेस करिए। तो ये होगा माइनस, चूँकि दो ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं तो g की एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 लिया जाए तो आंसर आएगा। तो मास 0.5 kg है तो 1/2, g की वैल्यू 9.8 और हाइट कितना है 8 मीटर, प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव और -½ मास कितना है 0.5 kg यानी हाफ और u कितना है 14 × 14। अब आप ये सॉल्व करेंगे तो वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो आएगा -9.8 जूल और एयर कितना डिसिपेट हुई एनर्जी, तो माइनस का क्या कर देना, प्लस कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 में इसका ऑप्शन ये चौथा वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि एवरेज पावर डेवलप्ड बताना है और एक वेट लिफ्टर है जो 300 kg का मास उठा रहा है 2 मीटर की हाइट तक 3 सेकंड में। तो अभी कुछ देर पहले बात हुई थी, बताया था इसी पेपर और डिस्कशन में मैंने। तो पावर आप क्या लिख सकते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम। तो mgh होगा वर्क डन। तो मास कितना है 300, g की वैल्यू, ठीक, ऑप्शन में डिफरेंसेस ज़्यादा है तो g 10 ले लो और हाइट 2 मीटर अपॉन 3। तो ये आंसर आ गया लगभग, इससे g 10 रखने पे 2000 आ रहा है। तो अगर 9.8 लगेंगे तो थोड़ा कम आएगा, तो ये वाला आ जाएगा। सबसे क्लोज आंसर यही है 1960 वाट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा ऑप्शन होगा। अगर g 9.8 लेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। चूंकि ऑप्शंस में डिफरेंस ज़्यादा का है तो वो g 10 लेके अप्रोक्सीमेट आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला कि पार्टिकल ऑफ मास m जो कि रेस्ट पे है, पहले इनिशियल स्पीड 0 है
और इस पर फोर्स एफ लगा रहे हो टी टाइम तक, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है आफ्टर इंटरवल ऑफ टी टाइम पर काइनेटिक एनर्जी, यानी तुम्हें टी टाइम पर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो टी टाइम पर वेलोसिटी लिखोगे u प्लस ए टी, लेकिन u तो जीरो है, और एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स अपॉन मास इनटू टाइम, ये वेलोसिटी मिल गई। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ये कट गया, आंसर आ गया एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m, एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m, ये दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है, कोलाइड्स विद हॉरिजॉन्टल वेटलेस स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड अ फोर्स कांस्टेंट 2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, देखो ये स्प्रिंग है, रिलैक्स कंडीशन में है, के की वैल्यू दिया है 2 न्यूटन पर मीटर, और एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है, ये मान लीजिए किसी स्पीड से टकरा रहा है, जाके v स्पीड से चल रहा है, और यहाँ पे जो ये स्मूथ प्लेन है, ठीक, तो बोल रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन दे रखा है 4 मीटर, तो बोल रहा है कि भाई कितनी स्पीड से टकराया, तो ऑब्वियस है चूंकि स्मूथ प्लेन है तो जो स्पीड यहाँ पर है वही स्पीड यहाँ भी रहेगी, तो मान लिया v स्पीड से टकरा रहा है यहाँ पे, तो इसमें आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, तो WC WNC W एक्सटर्नल बराबर K फाइनल माइनस K इनिशियल, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, नॉन कंजर्वेटिव है नहीं, और कंजर्वेटिव फोर्स में दो तरह के फोर्सेस लगेंगे, एक mg और दूसरा स्प्रिंग फोर्स, तो mg की वजह से तो वर्क डन जीरो होगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो कंजर्वेटिव में केवल आ गया स्प्रिंग फोर्स, और K फाइनल जीरो, मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो फाइनल जीरो है, और K इनिशियल आप लिखेंगे हाफ एम बी स्क्वायर, और स्प्रिंग मान लिया x दबा तो ये माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर और माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हाफ कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई एम बाई के वी स्क्वायर, मास कितना है 2, के भी 2 और v कितना है, अच्छा सॉरी v ही तो बताना है इसमें, ओके ओके, तो x की वैल्यू क्या दिया है 4 यानी 16, तो v स्क्वायर, तो v की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। फिर क्वेश्चन नंबर 13, इसमें वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होगा कहाँ से कहाँ तक गया, P से Q तक गया, यानी पोजीशन ऑफ Q माइनस पोजीशन ऑफ P, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो फोर्स वेक्टर क्या दिया है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट पोजीशन ऑफ Q माइनस पोजीशन ऑफ P निकालते हैं, तो पोजीशन ऑफ Q क्या लिखेंगे भाई 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, और माइनस क्यू पी का 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, तो ये आ गया माइनस i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, यहाँ रख देते हैं, तो माइनस i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो सेम का सेम के साथ, यानी i का i के साथ क्या आ गया -4, j का j के साथ क्या आ गया +9, इसका इसके साथ आ गया तो +10, तो आंसर आ जाएगा 15 जूल। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में ये दिया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेस्ड बाई 2 सेंटीमीटर इज यू, ओके, यानी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, तो हाफ के एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर बराबर यू दिया, तो बोला कि अगर 8 सेंटीमीटर खींचेंगे तब कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, तो हाफ के 8 स्क्वायर बराबर u1, और दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो हाफ के पूरा कैंसिल, ये हो गया 4/64 u/u1, तो u1 की वैल्यू आ गई 64 u/4,
तो इसका आंसर आ जाएगा 16u। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये सेक्शन बी का। ब्लॉक वेइंग 10 न्यूटन, यानी ब्लॉक का वेट दे रखा है mg की वैल्यू 10 न्यूटन, ट्रेवल्स डाउन अ स्मूथ कर्व, ये वाला यहाँ तक स्मूथ है, इसके आगे रफ है, ओके। रफ सरफेस हैज अ फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 मीटर, ओके। तो ये म्यू की वैल्यू दे रखा है 0.2 विद द ब्लॉक। इफ द ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग ऑन द ट्रैक फ्रॉम अ पॉइंट 1 मीटर अबव द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हाइट 1 मीटर है, तो बोल रहा है कि यहाँ पे कितना दूर चल के ये रेस्ट में आएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी 0। तो हम क्या करते हैं, ए से लेके इस पॉइंट सी तक हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें। तो वर्क एनर्जी थ्योरम फिर से वही, वर्क डन टू कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव में mg आ गया, नॉन कंजर्वेटिव भी लगेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। mg की वजह से जो वर्क डन होगा वो केवल ए से बी तक आने में होगा mgh, जितना हाइट नीचे आएगा, और नॉन कंजर्वेटिव की वजह से फोर्स होगा माइनस म्यू mg इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x चल के रुक गया, और के फाइनल 0 और के इनिशियल भी 0, इसलिए कि यहाँ से रिलीज किया गया, तो इनिशियल स्पीड भी 0 और फाइनल भी 0 है, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल 0। और आपको बताना है कितना दूर चल के रुका, तो अब देखो ये mg तो कॉमन आके निकल गया, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, h बाई म्यू। h कितना था 1, और म्यू क्या था 0.2 को लिख दिया 2/10, तो ये कितना दूर चल के रुकेगा, ये 5 मीटर चल के रुक जाएगा, यानी इसका ऑप्शन